हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज हम एक बहुत अच्छा सा सवाल लेके आए हैं। अभाज्य गुणनखंड का है कि यहाँ n दिया है, n की वैल्यू इतनी दी गई है 3 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12। तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पूछा गया है और n की वैल्यू इतनी दी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज़। पहले 13 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12 यहाँ पे दिया गया है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखिए इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 का पावर 13, इसमें दोनों में एक कॉमन है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 3 का पावर 13 और यहाँ पे 3 का पावर 1 कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस समान है। जब बेस समान होता है तो ये जो है पावर जुड़ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे k इंटू के दिया गया है और यहाँ पे k का पावर 1 दिया गया है, यहाँ पे k का पावर यहाँ पे 2 दिया गया है। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो k का पावर 1 प्लस 2 k का पावर 3 हो जाएगा। अगर बेस समान है, बेस तो सेम है ना, यहाँ पे भी k है यहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 का पावर 13 दोनों में कॉमन था, तो कॉमन वाला पार्ट ले लिए, बाहर निकाल लिए और 3 का पावर 1 कर दिए। तो जब इसमें बेस समान है तो जब ये जुड़ेगा तो 13 और प्लस 1 होके यहाँ पे फिर 30 का पावर 14 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस का 1 कर देंगे, क्योंकि 3 का पावर 13 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 का पावर 13 है वही आ जाएगा। इसका तो ये इस तरह लिख दिए, जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो इसका 3 का पावर 14 आ जाएगा और यहाँ पे जब 3 का पावर 13 एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो लिखा वही चीज़ है, लेकिन इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो लिख दिया मैंने और यहाँ माइनस का 12 कर दिए, है ना, समझ में आया। देखिए यहाँ पे 3 का पावर 14 दिया गया है प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12। तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि 3 का पावर 13 है और इसको कॉमन ले लिए 3 का पावर 13 और यहाँ पे 3 का पावर 1 कर दिए। बेस दोनों में सेम है, 3 दोनों जगह है, तो यहाँ पे जब ये जाएगा यहाँ पे प्लस होके 1 से ऐड हो जाएगा तो 3 का पावर फिर 14 आ जाएगा और 3 का पावर 13 ये जो दिया है इसकी वैल्यू तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगी। तो और फिर यहाँ माइनस का 12। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 13 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए और 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 ही आएगा और प्लस का 1 कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस का 12 हो गया, है ना, समझ में आया। यहाँ पे ये दोनों जब ऐड किए तो 4 इसकी वैल्यू आ गई, 4 और माइनस का 12। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 12 लिख दें। इसमें से एक 3 निकाल भी तो सकते हैं। ये इसका मतलब यही तो है कि 3 जो है 13 टाइम लिखा हुआ है, 13 बार लिखा हुआ है। 3 का पावर 13 का मतलब यही तो हुआ। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से एक 3 को निकाल लेते हैं। इसमें से एक 3 को निकाल लिए तो यहाँ पे अब 3 का पावर 12 बचा, 12 ही बचा, क्योंकि एक तो हमने निकाल लिया। तो अब इसको जब निकाल लिया तो मल्टीप्लाई में ही एक दूसरे के रहेगा, मल्टीप्लाई में ही तो रहेगा। अभी मान लो ये 3 का पावर 13 है तो यही तो ये लिखा है 3 इंटू 3 ऐसे ऐसे करके 13 टाइम लिखा हुआ, तो ये मल्टीप्लाई में है। तो इसीलिए हमने इसका एक 3 निकाल लिया और इसको फिर मल्टीप्लाई में कर दिया। अब 3 का पावर 12 हो गया इंटू 3 फिर इंटू 4 माइनस 12 लिख सकते हैं ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अभी हम चाहें इसमें से एक 3 और निकाल लें तो यहाँ पे 11 बचेगा, एक 3 और निकाल लें 10 बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई में ही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है 13 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका कुल मिला के मतलब यही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का पावर 12 इंटू 4 तिहाई 12 होता है, 12 हो गया और यहाँ पे माइनस का 12 दिया गया है।
सही है। यहाँ पे भी माइनस 4 तिया 12 हो गया और यहाँ पे माइनस का 12 दिया गया है। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? जैसे यहाँ पे कॉमन लिए थे, इसमें भी तो 12, इसमें भी, ये तो मल्टीप्लाई में है और ये यहाँ पे माइनस का 12 है, तो ये इसमें और इस पद में और इसमें जो है 12 कॉमन है ना, तो हम इसमें से 12 ले सकते हैं। तो 12 कॉमन ले लिए, 12 कॉमन ले लिए और 3 का पावर यहाँ पे 3, यहाँ 3 का पावर 12 कर दिए। ये सेम ही तो हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई में, ये 12 भी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, और माइनस का 1 कर दिए। सेम ही तो लिखा है। अभी अगर हम इसको ब्रैकेट को खोलें, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को खोलें तो सेम ये इसी तरह लिख सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने 12 को कॉमन ले लिया और 3 का पावर 12 माइनस 1, इसको इस तरह से कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या और कर सकते हैं हम, इसको 12 को 12 की तरह ऐसे ही लिख दिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 12 का हमने 12 लिख दिया और यहाँ जो है ये 3 है। यहाँ पे चलिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे 3 है और 3 का पावर 6 लिख दिए, 3 का पावर 6 लिख दिए और यहाँ पे 2 कर दिए। तो अभी भी तो सेम ही लिखा हुआ है। जब 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा और 12 ही यहाँ पे दिया हुआ है पावर में, तो सेम ही तो लिखा है। 3 का पावर 6 और उस पे पावर 2 लगा हुआ है और माइनस है, माइनस का 1, ये इस पे भी एक पावर लगा देंगे, क्योंकि एक पे तो चाहे 10 100 कितना भी आप पावर लगा दे, एक पे जो भी पावर रहेगा तो उसकी वैल्यू एक ही आनी है। तो यहाँ पे एक पे जब पावर लगाएंगे तो एक बच जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 12 कॉमन ले लिए, जैसे इसमें यहाँ 12 तो यहीं पे कॉमन लिए थे तो 12 एज इट इज लिखा रह गया, है ना। 12 एज इट इज लिखा रह गया और जब इसको इस तरह से लिखे तो 6 दूनी 12 हो गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे तो अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये अंदर वाला a² माइनस b² का फार्मूला बन गया ना। a² माइनस b² का फार्मूला बन गया। a² माइनस b² का क्या होता है फार्मूला, देखिए यहाँ पे अगर दिया गया है a² माइनस b² अगर दिया गया है तो इसका क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, a माइनस बी होता है। a² माइनस b² का फार्मूला यही तो होता है। तो यहाँ पे वही तो लिख गया है a² माइनस b²। तो अब इसको हम a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में खोल सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 12 तो एज इट इज लिख देंगे, 12 तो ऐसे ही सेम लिख दिए और यहाँ पे ये सेम लिख दिए और इसको क्या करेंगे, ऐसे करके 3 का पावर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 का पावर 6 दी गई है, तो 3 का पावर 6 लिख देंगे और यहाँ प्लस का करके 1 a प्लस बी, ये 1 प्लस बी हो गया, है ना। इसी अंदर वाले को तो मानेंगे, ये तो फॉर्मूला ही है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का खोले जब तो 3 का पावर 6, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस बी लिखे। अब इसको a माइनस बी भी लिख देते हैं, 3 का पावर 6 और माइनस 1, इस तरह लिख सकते हैं ना। ये तो फार्मूला मैंने ऐसे ही बताया है रफली आपको समझाने के लिए कि इसी फॉर्म में हमने इसको खोला है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एकदम से डीप समझाऊँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, ये ना सोचें कोई कन्फ्यूजन रहे कि ये कैसे आ गए ये कैसे आ गए। इसीलिए मैंने a² माइनस b² के फॉर्म में इसको खोल के दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ऐसे 12 है और 3 का पावर 6 प्लस 1। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे कुछ देखते हैं कि ये फिर कोई फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी तो ये सेम ही लिखा हुआ है ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके यहाँ पे फिर एक का स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एक का कितना भी स्क्वायर लगाते हैं उसकी यहाँ पे एक ही लिखा है, आप समझिए ना। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर 6 है, इसको जब 3 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर में करके करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम यहाँ पे दी गई है। और एक को कितना भी इस पर पावर लगा दें एक ही आना है उसका आंसर, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। मतलब ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर 12 लिखे, यहाँ पे 3 का पावर 6 प्लस 1 और
अब इसको फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर इसको खोल सकते हैं ना, इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है 3 का पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको खोल सकते हैं। तो चलिए फिर खोल लेते हैं हम 3 का पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पे 3 का पावर 3 माइनस 1, इस तरह कर सकते हैं ना। देखिए जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 6 था, वही फार्मूला यहाँ पे लगाए। इसको छोटे इतना तोड़ेंगे कि फिर इस मतलब ये अब नहीं तोड़ा जा सकता, अब इसको हम इससे छोटा नहीं कर सकते। तो यहाँ तक वहाँ तक कोशिश करेंगे खोलने की जहाँ तक ये खुले। तो अब यहाँ पे देखिए 12 आ गया और 3 का पावर 6 प्लस 1, 3 का पावर 3 प्लस 1, 3 का पावर 3 माइनस 1। अब इसको लिख लेते हैं। देखिए 3 का 12 यहाँ पे लिखेंगे और 3 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाइड में है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है निकालना, लेकिन चलिए निकाल के आप लोगों को दिखा दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 9 होता है, 9 3 27, 3 81, तो यहाँ तक तो 81 आ गया। फिर 3 3 9, तो 9 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 8 कितना होता है 72 72 होता है ना, तो 729 आ गया। अब देखिए मैंने एकदम से डीप आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो लिखा है 3 का पावर 6 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और इसकी वैल्यू क्या आई थी 729 और यहाँ पे प्लस 1 था तो इसको प्लस 1 कर देंगे। चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1 इसको ब्रैकेट में ही कर दें फिर, और फिर ये मल्टीप्लाई में अब ये 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 27 और प्लस 1 28 हो जाएगा, तो इसको 28 कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई का निशान है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखिए फिर 3 3 9 3 27 और माइनस का 1 है तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, 26 आ जाएगा। अब इसको देखिए 12 इंटू 9 में जब 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 9 1 10 का 0 हासिल 1 यहाँ पे तो 3 हो गया और ये 730 हो गया। अब मल्टीप्लाई में करके 730 लिख देंगे गुणे 28 गुणे 26। अब इसमें आ गया, अब ये इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल में क्या कह रहा है, ये n की वैल्यू दी गई है 3 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12, तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दिया गया है कि n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा भी हो अभाज्य भी हो, तो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा। देखिए इसमें ये 12 जो है 12 तो अभाज्य गुणनखंड है नहीं, है ना, 28 भी नहीं है इसमें अभाज्य गुणनखंड, हम तो 12 भी नहीं है, 28 भी नहीं है अभाज्य, 26 भी नहीं है। हाँ 13 हो सकता था इसका, लेकिन इसमें तो बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो यहाँ पे 73 हमको बड़ा सबसे दिख रहा है, सबसे बड़ी यही तो संख्या दिख रही है 73, तो इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही 73 ही इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका आंसर यही आ जाएगा आंसर। देखिए 73 ये अभाज्य है ना, ये किसी से भाज्य तो है नहीं, और सबसे बड़ा भी गुणनखंड है ये, तो इससे बड़ा कोई गुणनखंड इसका होगा नहीं, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप एक बार मैं फिर रिपीट किए दे रही हूँ। देखिए ये सवाल दिया गया है और इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 3 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12 दिया गया है। अब इसको क्या करते हैं 3 का पावर 13 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बेस समान है तो फिर पावर जुड़ जाता है, इसका यही रूल है। तो 3 का पावर 13 बाहर ले लिया और 3 का पावर 1 प्लस 1 और माइनस का 12 कर दिए। अब 3 का पावर 13 और 3 का ये दोनों जब ऐड किए तो यहाँ पे 4 आ गया। जब ये दोनों ऐड किए तो यहाँ पे 4 आ गया। 3 का पावर 13 है, यहाँ माइनस करके 12 आ गया। अब इसमें से ये 3 का पावर 13 जो है मल्टीप्लाई में 3 13 टाइम है, यही तो इसमें कहने का मतलब है। तो इसमें से एक जो है 3 हम निकाल के यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे 12 ही बच गया। तो 3 का पावर
12 इंटू 3 इंटू 4 माइनस का 12 आ गया। अब इसको जब 4 3 12 करेंगे तो 3 का पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 12 आ गया। अब यहाँ पे 12 है, अब इसको 12 हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 12 यहाँ पे भी 12 जब कॉमन लिए तो 3 का पावर 12 माइनस 1 आ गया। अब इसको हम इस तरह से करते हैं कि शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब इससे क्या बन रहा है, हमने देखा कि ये इसका, क्योंकि यहाँ पे 1 है, कितना भी इस पे पावर लगा तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो 3 का पावर 6 करके और होल स्क्वायर में 2 कर दिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले समझाया भी है कि फॉर्मूला इसका किस तरह बना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें, जब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोले तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में इसको खोल लिए, 12 तो कॉमन था तो बाहर ही है। अब फिर 3 का पावर 6 प्लस 1 है। अब फिर यहाँ पे देखिए मैंने कि इसका भी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर यहाँ पे वही सेम रूल अप्लाई कर दिए। अब इसको फिर खोले तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसका आ गया। इसका फिर मैंने जब इसका ओपन किया तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। अब यहाँ पे जब इसको ऐड किए, इसका देखिए मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताया भी है, तो 3 का पावर 6 टाइम जब मल्टीप्लाई किए तो 729 प्लस का 1, और इसको जब सॉल्व किए तो 28, इसको जब सॉल्व किए तो 26 आ गया। तो हमसे सवाल में सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है तो हमने सबसे बड़ा हमको तो यही दिखा, इसको मान लिए 373। ये सब तो अभाज्य गुणनखंड है नहीं, तो ये इसका आंसर आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे उसी अभाज्य गुणनखंड का ही एक सवाल और दिया गया है। यहाँ पे सवाल दिया गया है, देखिए कि 6 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 17 इंटू 11 का पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में ये दिया गया और आपसे अभाज्य गुणनखंडों की कितने अभाज्य गुणनखंड इसके हो सकते हैं ये पूछा गया है सवाल में। तो देखिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। अब यहाँ पे 6 है, ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, 7 तो अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका HCF 1 हो रहा है, इसका भी, और ये सिर्फ खुद से या तो फिर 1 से ही ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन 6 तो है नहीं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि इसको भी तोड़ लेते हैं, सबसे छोटे नंबर में इसको तोड़ लेते हैं। तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं ना, 2 3 6 हो गया। तो अब इस पे 10 का पावर लगा हुआ है, 6 पे पावर 10 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 10 लगा देंगे पावर, और यहाँ पे भी 10 लगाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे का ही तो है। इसको 6 को तोड़े हैं तो अब दोनों पे तो लगाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 7 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 7 खुद एक रूट नंबर है, इसको हम कहाँ तोड़ सकते हैं 7 को, तो 7 को नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे 7 का पावर 17 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे 11 दिया गया है। अब 11 का पावर 27 दिया गया है, लेकिन अब 11 को भी हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे 11 का पावर 27 कर देंगे। 6 को हम तोड़ सकते थे, इसीलिए मैंने 6 को 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया, 2 इंटू 3। तो अब पावर दोनों पे लगाना था क्योंकि इसी से तोड़े थे, तो यहाँ पे लगा दिए। अब इसमें पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड, इसको जो जितना पावर ऊपर लगा है उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27, अब इसको ऐड कर लेंगे। अब ये इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएंगे। इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 7 से यहाँ पे इस तरह से चलिए ऐड कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। 27 प्लस 17 10 फिर 10, अब इसको क्या करेंगे 14 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हासिल का 1 आ जाएगा, 3 और 3 6 64 आ जाएगा। अब इसमें पूरे 64 अभाज्य गुणनखंड होंगे। होंगे, है ना। अब इसका इसमें 64 होंगे। इस तरह का अगर सवाल दिया गया हो उसको अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं और जितना उस पर पावर लगा है उसको काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 64 आ गया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज सवाल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल ना समझ में आए तो कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।